नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में संविधान सभा पढ़ रहे थे। आज संविधान सभा को कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा। संविधान सभा। अब संविधान सभा ने क्या किया दोस्तों? संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु प्रारंभिक संविधान का प्रारूप बनवाया। प्रारंभिक संविधान का प्रारूप बनवाया। अब दोस्तों, प्रारंभिक संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? पहला प्रश्न तो यही है, यानी ये प्रारूप है, ये किसने बनाया? तो ये दोस्तों आप सभी जानते हैं, बी.एन. राव ने बनाया था। बी.एन. राव ने सिफारिश की, यानी ये सिफारिश कर रहे हैं कि हमारे संविधान में कुल 243 अनुच्छेद होने चाहिए और 12 अनुसूचियां। अनुच्छेद यानी प्रारंभिक प्रारूप किसने बनाया? तो बी.एन. राव ने बनाया था दोस्तों। बी.एन. राव ने अनुशंसा ये की कि 243 अनुच्छेद होने चाहिए हमारे संविधान में और 12 अनुसूचियां होनी चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने प्रारूप बनाया है, संविधान सभा ने इसे मान्य नहीं किया था। यानी इस सिफारिश की इस प्रारूप की जांच हेतु प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया प्रारूप समिति कैसे बनी। 29 अगस्त 1947 को बन गई थी। कौन इसके अध्यक्ष था, कितने सदस्य थे, तो सारी चर्चा कर चुका हूं। यानी इस प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब प्रारूप समिति क्या करती है दोस्तों? अब लाइन टू लाइन दोस्तों लिखते रहना है आपको, बस 2-3 लाइन है दोस्तों। यानी प्रारूप समिति बनी, और ये कब बनी? 29 अगस्त को बनी थी। डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रारूप समिति ने क्या किया दोस्तों? इसने प्रारंभिक संविधान की जांच की। इसने प्रारंभिक संविधान की जांच की और संशोधन किया। कुछ संशोधन करके इसने अपना पहला प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखा। यानी बी.एन. राव ने प्रस्तुत कर दिया। बी.एन. राव के बाद में प्रारूप समिति कर रही है। प्रारूप समिति ने संविधान की जांच की और उसमें कुछ संशोधन करते हुए पहला प्रारूप रखा। पहला प्रारूप कब रखा? 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को रखा था दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेट है ये, 21 फरवरी। 21 फरवरी को रखा और इसमें इन्होंने सिफारिश की। क्या की? बी.एन. राव ने तो 243 की सिफारिश की थी। इन्होंने सिफारिश की कि 343 अनुच्छेद होने चाहिए और 8 अनुसूचियां होनी चाहिए। ये ध्यान रखना दोस्तों, 343 आर्टिकल्स होने चाहिए, जबकि 8 शेड्यूल्स होना चाहिए। ये पहले प्रारूप में 21 फरवरी 1948 को बात कहेगी दोस्तों। संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने पुनर्विचार हेतु इस प्रारूप को प्रारूप समिति को दिया कि आप एक बार और विचार करें, इसमें और कोई संशोधन कमियां हैं। प्रारूप समिति को दिया, तो वो देखें।
इसने अपना पहला प्रारूप पेश किया 21 फरवरी को। पहले प्रारूप को जब संविधान सभा के समक्ष रखा तो संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को पुनः वापस लौटा दिया प्रारूप कि एक बार और पढ़े, एक बार और गलतियां देखें, अगर गलतियां हैं तो उनमें संशोधन कीजिए। तो इन्होंने फिर क्या किया, दूसरा प्रारूप पेश किया। दूसरा प्रारूप पेश किया गया था दोस्तों 21 अक्टूबर 1948 को। 21 अक्टूबर 1948, वो 21 फरवरी को था, ये 21 अक्टूबर 1948 को पेश किया गया था दोस्तों। दोबारा से संविधान सभा ने वही काम किया, इस प्रारूप को पुनः प्रारूप समिति को भेज दिया, यानी पुनः दे दिया कि एक बार और पढ़िए, अच्छी से रीडिंग मारी, अच्छी फेयर रीडिंग मारी। फिर उन्होंने तीसरा प्रारूप यानी तीसरी बार प्रारूप पेश किया, तृतीय प्रारूप पेश किया गया था तो 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को, ध्यान रखना दोस्तों, ये अंतिम प्रारूप है, अंतिम प्रारूप। तीनों डेट एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, 2 तो 21 है, 21 फरवरी 21 अक्टूबर और 4 नवंबर। इस 4 नवंबर को दिन इस प्रारूप को प्रथम वाचन कहा गया दोस्तों, इसे प्रथम वाचन कहा जाता है, इसे प्रथम वाचन कहा गया। अब वाचन क्या होता है, वाचन कहा गया, वाचन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी वाचन क्या होता है, तो संविधान सभा ने संविधान की कमियों को, यानी इसने जो प्रारूप पेश किया गया, प्रारूप समिति के द्वारा जब तीसरा प्रारूप पेश किया गया 4 नवंबर को दिन, जब संविधान सभा ने सभी सदस्यों को एक एक यानी प्रतिलिपि दे दी, यानी एक एक को पेज दिया और जोर जोर से पढ़ने को कहा कि आप पढ़िए, आपको क्या कमी लगती है। अब वो जोर जोर से पढ़ा गया, उसी को वाचन कहा गया दोस्तों। संविधान की कमियों को दूर करने के लिए, संविधान की कमियों को दूर करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पढ़ा गया, जिसे वाचन कहा जाता है, जिसे वाचन कहा जाता है। अब ये वाचन है ना दोस्तों, वाचन कुल कितनी बार हुआ है ये ध्यान रखना, कुल कितनी बार, तो संविधान सभा के द्वारा कुल 3 बार ही वाचन हुआ दोस्तों। 3 ही प्रारूप पेश किए गए थे और 3 बार वाचन किया गया था। वाचन मतलब रीडिंग की गई थी, प्रूफ रीडिंग कह सकते हैं आप इसे, वाचन। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी बार वाचन हुआ, तो संविधान सभा के द्वारा कुल 3 बार वाचन हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, अब ये 3 वाचन हुए कब कब दोस्तों, तो ये वाचन ये दोस्तों प्रथम, द्वितीय, प्रथम वाचन के बाद बात कर लेता हूं दोस्तों 4 नवंबर 1948, यानी 4 नवंबर 1948 से चला, और ये कब तक चला था दोस्तों, तो 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक, यानी कुल 5 दिन तक पहला वाचन हुआ था। द्वितीय वाचन हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक, लगभग 1 साल तक चला है दोस्तों। इस द्वितीय वाचन की विशेषताएं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसकी विशेषताएं बड़ा वाचन है दोस्तों, यानी इस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ, यानी द्वितीय वाचन पर व्यापक विचार विमर्श हुआ, सबसे बड़ा वाचन भी कह सकते हैं इसे। लगभग 7636 संशोधन प्राप्त, लगभग 7636 संशोधन प्राप्त। दोस्तों
दोस्तों संविधान सभा के सदस्य इतने गजब के थे, संविधान सभा के एक एक कोमा पर बात की गई थी। ये कोमा यानी होनी चाहिए, सेल की जगह विल होना चाहिए, विल की जगह सेल होना चाहिए, यानी इंग्लिश में लिखा गया था। तो पूरे एक एक शब्द पर चर्चा की गई थी। तो लगभग 7636 संशोधनों का मतलब वो नहीं है कि कमियां थी इतनी, उनके अलग मतभेद थे। मतभेद का मतलब उन्होंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए और उनका मानना था ऐसा होना चाहिए, और सभी के जवाब देंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 2436 संशोधन स्वीकारे जाते हैं, 2436 संशोधन स्वीकारे गए। सातवें अधिवेशन से यानी 7वीं बैठक से 10वीं बैठक के मध्य ये हुआ था, 10वें अधिवेशन के मध्य हुआ था, के मध्य। तो एक एक बात मैंने बता दी, यानी द्वितीय बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय महत्वपूर्ण क्या है, इस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। व्यापक का मतलब ही मतलब दोस्तों बहुत, व्यापकता का मतलब ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो व्यापक विचार विमर्श यानी पूरी खूब सारी चर्चा हुई। 7636 संशोधन प्राप्त हुए, 2436 संशोधन स्वीकारे गए दोस्तों। और 7वें से लेकर 10वें अधिवेशन यानी इस 7वीं बैठक से लेकर 10वीं बैठक के बीच में द्वितीय वाचन हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं तृतीय वाचन। दोस्तों मिटा लेता हूं ये, बात करूं तृतीय वाचन। तृतीय वाचन कब हुआ दोस्तों? तृतीय वाचन हुआ था दोस्तों 14 नवंबर 1949 से लेकर ये चला था 26 नवंबर 1949 तक, यानी 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। अब डेट देखो दोस्तों कौन सी आ गई, डेट आ गई 26 नवंबर। 26 नवंबर को इस दिन संविधान सभा ने इस संविधान के प्रारूप को, संविधान सभा ने इस संविधान के प्रारूप को आंशिक रूप से लागू कर दिया, आंशिक रूप से लागू, यानी हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, पूरा का पूरा लागू आंशिक रूप से किया गया था। क्योंकि 26 जनवरी का एक विशेष महत्व था, यानी हम हमारा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के रूप में मनाना चाहते थे, लेकिन हमें स्वतंत्रता मिल जाती है अंग्रेजों के द्वारा 15 अगस्त। 26 जनवरी एक यानी हमारा एक इतिहास था 26 जनवरी को, क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान ये घोषणा हुई थी कि आगामी 26 जनवरी 1930 को हम हमारा स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। वो नेहरू जी ने घोषणा की थी दोस्तों, यानी 26 जनवरी का एक इतिहास था। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था दोस्तों। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था दोस्तों। अब हमारा संविधान बनकर तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन हम 26 जनवरी को वो डेट मेंशन करना चाहते थे, इसलिए हमने लगभग 1-1.5 महीने का वेट किया और 26 जनवरी का इंतजार किया। इस दिन आंशिक रूप से लागू हो गया वही 3 शब्द अंगीकार हुआ, आत्मपित हो गया, यानी ये शब्द हमने प्रस्तावना में चर्चा कर रखी है दोस्तों। 16 अनुच्छेद हुए, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने चर्चा कर रखी है पूरी डिटेल से, यानी एक एक बिंदु पर पूरी चर्चा कर रखी है दोस्तों। ये था हमारा आंशिक रूप से लागू हुआ। अब दोस्तों संविधान निर्माण हेतु कुल कितनी बैठकें हुई, कुल कितने अधिवेशन हुए, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी तथ्य है और महत्वपूर्ण कथन है और संविधान की आलोचनाएं बची है दोस्तों। लगभग 2 या 3 वीडियो में हमारा ये संविधान सभा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों? मेरे हिसाब से जितना मुझे आता है अच्छा बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। आपका कमेंट का हमेशा वेट रहता है, क्योंकि आपका कमेंट मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। तो हमेशा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, कमेंट अच्छा से कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।